हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शशि। आप लोगों का बायोलॉजी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हैं तो भी कोई बात नहीं, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाता है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बच्चों। और ये जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, सेल वॉल को लेके भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है सबके दिमाग में कि क्या है, कैसे काम करता है। सिर्फ सेल वॉल जान लेना ही काफी नहीं है। सेल वॉल को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज गो हेड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल्स आपके सामने दिए हुए हैं। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज हम जानेंगे कि भाई सेल वॉल किस बला का नाम है। ठीक है, नॉट बला। आ, ठीक है, जानना जरूरी है। ओके, सो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जैसे हमने बात करी थी ना कि यहाँ पे आप देखिए। ओके, सो हमने बात करी थी कि ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। और ये कौन सा सेल है आप मुझे बताइए, कौन से सेल पे सेल वॉल मिलता है? तो हमने कभी भी बात करी हो तो एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। हमने यही बात करी थी, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता। लेकिन जो प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल कहते हैं हम इसे। इज इट ओके? सो प्लांट सेल में ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, अच्छा, अब चलिए एक चीज समझते हैं कि सेल वॉल है क्या। तो सेल वॉल जो होता है वो एक रिजिड है और नॉन लिविंग आउटर कवरिंग है। एक आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो ब्लू वाला आपने देखा ना यहाँ पे, ये ब्लू वाला क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो आपने ब्लैक वाला देखा है, ये क्या है? ये है हमारा सेल वॉल। इज इट ओके? ठीक है, अब पाया किस में जाता है? प्लांट सेल्स में, फंजाई में, एल्गी में और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है शेप देना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। किसको? सेल को। ठीक है, सेल को शेप देगा, सेल को सपोर्ट करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल सेल में सेल वॉल होगी तो आपको कोई ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जो प्यार करते ना, ऐसे ऐसे करके नहीं कर पाएगा। रीजन कि हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसे करेंगे तो ये देखिए आराम से ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन प्लांट को ऐसे करके देखना होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल इसी वजह से क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं और शेप में वेरिएशन आपको दिखाई देगा। वेरिएबल इन शेप होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स जो होते हैं, सॉरी, जो प्लांट सेल होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड होते हैं ना, ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे आप उन्हें। ओके, फाइन। अब लोकेशन क्या है? लोकेशन यही है कि सेल के बाहर होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो, ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। उसके ऊपर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन। एंड देन क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मैंने ब्लू से बना दिया, यहाँ पे ये आपको मिलेगा सेल वॉल। इज इट ओके? ये है सेल वॉल। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सेल वॉल किस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। सो आगे कहा जा रहा है कि भाई प्लांट सेल वॉल की हम बात करें, क्योंकि प्लांट में ही मिल रहा है, एनिमल सेल वॉल की तो हम बात करेंगे नहीं। तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? प्लांट का सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से। ठीक है, किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। जो इसके मेन कंपोनेंट्स है ना, वो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और वाटर है।
अब सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज देखो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जो रिजिड है ना प्लांट सेल, सेलुलोज की वजह से वो रिजिड होता है। रीजन क्या है? ये स्ट्रक्चरल मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और किससे बना हुआ होता है? बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यानी कि देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और सेलुलोज की चेन बन जाएगी। क्या बनेगी? सेलुलोज की चेन बन जाएगी। मैनी सेलुलोज चेन ज्वाइन टुगेदर, बहुत सारे चेन जो हैं वो एक साथ ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे? माइक्रोफाइब्रिल। तो ये क्या है? ये एक लॉन्ग चेन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। कैसे बना? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आए, सेलुलोज की लंबी चेन बनी। अब बहुत सारी सेलुलोज की चेन क्या हो गई? ज्वाइन हो गई, और ज्वाइन होके क्या बनाई? माइक्रोफाइब्रिल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब ये क्या करेंगी? लॉन्ग चेन बनाएंगी, किसकी? सेलुलोज की। अब यही बहुत सारे सेलुलोज की चेन एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे? माइक्रोफाइब्रिल। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ पे? ओके। दूसरा कंपोनेंट है इनका हेमीसेलुलोज का। तो ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं। कौन से होते हैं? ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं। इनमें क्या होता है? सेलुलोज फाइबर एक साथ कनेक्ट होते हैं और मेंटेन करते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर को। यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल क्या कर रहा था? जो सेलुलोज का था, ये स्ट्रेंथ दे रहा था वॉल को, और ये मेंटेन कर रहे हैं वॉल के स्ट्रक्चर को, राइट। नाउ तीसरा सब्सटेंस है इनमें पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है ना, वो जेल जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? क्योंकि जेल जैसा सब्सटेंस है तो ये सेल्स को जोड़ने के काम में आता है। ये क्या करता है? ये सेल को जोड़ने के काम में आता है। यहाँ पे देखिए मिडिल लैमेला में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पैक्टिन। यहाँ पे होता है पैक्टिन, ठीक है। क्लियर है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होती हैं ये स्ट्रेंथ करती हैं सेल वॉल को और रेगुलेट करती हैं ग्रोथ को। क्या करेंगी? स्ट्रेंथन करेंगी सेल वॉल को और रेगुलेट करती हैं ग्रोथ को। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने देखा ना कि पैक्टिन क्या कर रहा है? पैक्टिन जो है ये क्या कर रहा है? सेल्स को जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहा है, राइट। यहाँ पे सेल्स को, ये देखो ये एक लाइन सी बनी हुई आपको दिख रही होगी, नॉट हियर, ये, ठीक है, ये लाइन सी बनी हुई दिख रही है, ये क्या कर रही है? ये जोड़ रही है। क्लियर है? ओके, ठीक है, इरेज कर देती हूँ मैं सिर्फ। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे लेयर्स कितनी होती हैं प्लांट सेल वॉल में। अब प्लांट सेल वॉल में 3 मेन लेयर होती हैं। एक होती है मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मिडिल लैमेला है। फिर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल समझ में आ गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। अब देखो कैसे बनती है। तो जो मिडिल लैमेला है ना, ये येलो वाला पार्ट, मिडिल लैमेला वाला जो पार्ट है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? मिडिल लैमेला, ठीक है। ये क्या है? मिडिल लैमेला, ये सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है। उसके बाद आपके मिडिल लैमेला के बाद कौन सा लेयर आता है? आपका प्राइमरी सेल वॉल का आता है। मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल आती है, ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। फिर आपकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ पे? तो जो मिडिल लैमेला है, सबसे ये वाली जो लाइन है, सबसे आउटर, सबसे आउटर लाइन जो है ये मिडिल लैमेला की है। ये क्या करती है? ये दो प्लांट सेल की, मतलब दो प्लांट सेल है उनके बीच की आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पे आप देखिए, ये है मिडिल लैमेला, दिख रहा है ना? आउटर मोस्ट लेयर है।
और ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। इसका काम ये होता है सीमेंट की तरह जोड़ देना दो सेल को। क्या काम होता है? सीमेंट की तरह जोड़ देना दो सेल को। तो ये मिडिल लैमेला हो गई, ठीक है। उसके नीचे आती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल। ये देखिए, आपको ये जो ग्रीन ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है, लेट मी शो यू। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे वाला दिख रहा है आपको? कोई और कलर ले लेती हूँ, शायद अच्छा दिखे। ओके, लेट मी टेक रेड। ठीक है, ये वाला लेयर आपको दिख रहा है ना? ये वाला जो लेयर है रेड वाला, ये लेयर है हमारा प्राइमरी सेल वॉल का। ये थिन लेयर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और कब फॉर्म होती है? जब सेल ग्रोथ होती है। बनी किससे होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। ठीक है, क्लियर है। काम क्या करती है? सेल एक्सपेंशन में और ग्रोथ में हेल्प करती है। किस में हेल्प कर रही है? सेल एक्सपेंशन और ग्रोथ में। जबकि जो हमारी मिडिल लैमेला थी वो क्या थी? सीमेंट की तरह काम करती थी, सेल्स को बाइंड करने का काम कर रही थी। ओके, नाउ सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की। जो सबसे चौड़ी वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, जो सबसे चौड़ी लेयर है ये वाली जो लेयर है सबसे चौड़ी वाली, ये क्या है? ये सेकेंडरी वॉल है। ये क्या है? ये सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। अब सेकेंडरी वॉल का काम क्या होता है? ये थिक लेयर होती है, फॉर्म कब होती है? जब सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो ये प्राइमरी वॉल, सबसे पहले क्या थी? प्राइमरी वॉल थी। प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक थिक वॉल वॉल होती है। ये वॉल होती है कौन सी? सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है। ये सेकेंडरी वॉल है। और ये क्या है? ये प्राइमरी वॉल है, और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके, अब काम क्या है इसका? काम है कि ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी, और यही जो सेकेंडरी सेल वॉल है यही टिश्यू को रिजिड कर देती है। जैसे एग्जांपल है जाइलम सेल्स, बनी किससे होगी? सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और लिग्निन से, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब स्ट्रक्चर क्या है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल का? बता चुकी हूं कि देखो माइक्रोफाइब्रिल कैसे बनते हैं, कि ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनेगा? सेलुलोज की चेन्स बनेगी, और बहुत सारी चेन इकट्ठा होके क्या बनाएंगी? माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगी, ठीक है। ये क्या करता है? स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, सेल के शेप को मेंटेन रखता है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच नहीं होता है। जैसे कि अगर हम प्लांट के सेल को स्ट्रेच करें, अपने सेल को तो ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो आराम से स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन प्लांट सेल को अगर हम स्ट्रेच करने चले तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। क्यों? इन्हीं माइक्रोफाइब्रिल की वजह से। क्लियर है? ओके, नाउ अब ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। किससे? सेल को बचाएगा, कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए, कोई पैथोजन अंदर जाना चाहे तो नहीं जाने देगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाएगा। तीसरी चीज क्या करता है? प्रिवेंट करता है ओवर एक्सपेंशन। जब वाटर इस सेल के अंदर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये टर्जिटी मेंटेन रखेगा, ये सेल वॉल बचाएगा, इस सेल को बर्स्ट होने नहीं देगा, बर्स्ट होने नहीं देगा, ठीक है। अब क्या करेगा? टर्जर प्रेशर भी बनाता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? देखो, जब पानी सेल के अंदर आता है ना, तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? सेल वॉल को पुश करेगा। जब पानी इसके अंदर आया तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इस सेल वॉल को पुश करेगा, ठीक है। तो ये पुश नहीं होने देता, ये प्रेशर इतना बना देगा कि ये पुश नहीं होने देगा, ठीक है। ये जब पुश नहीं होने देगा तो क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं टर्जर प्रेशर। ओके, नाउ इसके बाद ये सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। प्राइमरी वॉल फ्लेक्सिबल होती है और कंट्रोल्ड सेल एनलार्जमेंट करती है, यानी कि जो सेल में ग्रोथ आपको दिखाई देगी वो आपको प्राइमरी वॉल में दिखाई देगी, लेकिन सेकेंडरी वॉल में क्या होता है? सेकेंडरी वॉल में ग्रोथ नहीं होती। कहाँ गया?
ठीक है, ये देखिए आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे सेकेंडरी वॉल में कि जब ये थिक लेयर फॉर्म हो जाती है ना तो सेल ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो जितनी भी ग्रोथ होनी होगी ना ये प्राइमरी वाले में होगी, ठीक है। सेल ग्रोथ कहाँ हो रही है, सिर्फ प्राइमरी वाले में हो रही है, सेकेंडरी वाले में सेल ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फाइन। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस भी करती है, कैसे, देखो सेल वॉल क्या है, परमिएबल है, तो वाटर, मिनरल, स्मॉल मॉलिक्यूल सब आसानी से जा रहा है। परमिएबल, अगर आपको नहीं पता परमिएबिलिटी क्या होती है, किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है परमिएबिलिटी, जाने देना है परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये वाटर को जाने दे रही है, मिनरल्स को जाने दे रही है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आराम से जाने दे रही है। तो इन सबको ये बहुत मस्त एकदम कह रही है, जाओ बेटा दरवाजा खुला है। ओके, अब सेल वॉल जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, देखो प्लांट की जो सेल वॉल होगी ना वो सेलुलोज से बनी हुई होगी, फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और एल्गल सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज, मैनन्स, गैलेक्टन्स, एल्गिनिक एसिड इनकी बनी होती है। ये क्या है, ये सब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मीन्स की पॉलीसेकेराइड हैं, ठीक है। ओके, अब स्पेशल मॉडिफिकेशन सेल वॉल में क्या होता है, एक तो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है। जब लिग्निन डिपॉजिट होने लगे, लिग्निन है क्या, आप दिमाग में ये भी सवाल आएगा भाई कि लिग्निन क्या है, राइट। तो लिग्निन जो होता है ना एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो सेकेंडरी, जब सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मोटी वाली जो लेयर होती है, एक मिनट दीजिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये चौड़ी वाली लेयर है ना, ठीक है, ये वाली जो लेयर है सेकेंडरी वाली, सेकेंडरी वॉल वाली लेयर में क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है और ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देती है प्लांट सेल को। क्या देती है, रिजिडिटी इंक्रीज कर देती है और स्ट्रेंथ देती है प्लांट सेल को। किस में मिलती है ये मिलती है जाइलम में। याद रखिएगा लिग्निफिकेशन जो होगा वो जाइलम में होगा। लिग्निफिकेशन क्या है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। देन सुबेराइजेशन, अब इसमें क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन क्या है, एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस है जो कॉर्क सेल के सेल वॉल में आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या कर देती है, उसको वाटर और गैसेस उसके अंदर से नहीं पास होने पास नहीं हो पाती हैं वाटर और गैसेस, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि वैक्सी है, फैटी सब्सटेंस है, तो ये गैस और वाटर को आराम से पास नहीं होने देती, इम्परमिएबल बना देती है सेल वॉल को। तो कॉर्क सेल एग्जाम्पल है इसका। क्यूटिनाइजेशन क्या होता है भाई, डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन क्या है, ये भी वैक्सी फैटी सब्सटेंस है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी और वाटर लॉस होने से बचाती है ये, ठीक है। किस में मिलती है, एपिडर्मल सेल में। पानी लॉस नहीं होने पाता, एनवायरमेंट में नहीं जाने पाता इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि ये वैक्सी है, फैटी सब्सटेंस है। इसे बोलते हैं क्यूटिनाइजेशन, यानी कि डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन। फाइन। अब इम्पोर्टेंस क्या है सेल वॉल की प्लांट्स के अंदर, देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लांट को सीधे खड़े रहने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी तरीके का मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होने देते हैं, स्ट्रक्चर टिश्यूज के मेंटेन करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर सेल वॉल नहीं हुआ तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे। फाइन। तो सेल वॉल की ये इंपॉर्टेंस है कि भैया प्लांट सॉफ्ट ना होने पाए, कोलैप्स ना होने पाए, इसलिए सेल वॉल होना जरूरी है। हम लोगों में ये चीज नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। आई होप मैंने आपका सेल वॉल वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर किया है। अगर आपको समझ में आया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है देन अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करके दूंगी, चाहे मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, राइट, या फिर मैं लाइव आके आपको समझाऊं, कैसे भी समझाऊं, इट्स माई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट, अगर नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।